shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. यहाँ में प्रभु का वचन ऐसा लिख के रखा हुआ है, देखो एक कुंवारी कन्या संतान देगा और वह लड़का जो है इम्मानुएल नाम होगा, और उसका अनुवाद किया गया है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितना खुशी का खबर है, कितना अच्छा बात है। अभी हम लोग न्यूज़ चैनल खोलने से एक्सीडेंट सुनाई देगा, बॉम्ब ब्लास्टिंग सुनाई देगा, कहाँ में मारपीट हो रहा है, करप्शन सुनाई देगा, और कचहरी, बहुत अलग अलग चीज़ हम लोग सुनाई देगा। कहीं में भी शांति नहीं। न्यूज़ चैनल को देखने से लगता है कि सारा दुनिया जो है अभी खत्म होने को है, और इतना खराब न्यूज़ और दुख भरी न्यूज़, कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ रेप हो रहा है, कहाँ डकैती हो रहा है, कहाँ में फ्लड आ रहा है, कहाँ में भूकंप आ रहा है, ऐसा न्यूज़ सुनाई दे रहा है। लेकिन ऐसा बुरा न्यूज़, खराब न्यूज़ का बीच में, एक खराब माहौल के बीच में जब सुंदर खबर हम लोग को सुनने को मिलता है, हमारा आत्मा को शांति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का समय, आज का सिचुएशन कितना खराब है, लेकिन इसी बीच में प्रभु हम लोगों को खुशी का खबर सुनाने के लिए आया, और यही जो है खुशी खबर जो है कैरोल है। प्रेज द लॉर्ड। सारा संसार जो है रोमन राज्य से बहुत तकलीफ होके बैठा हुआ था। जैसा कि पहले में हम लोग का इंडिया जो है अंग्रेज शासन के अंदर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था, कितना तकलीफ होके बैठा था, गुलामी करके बैठ रहा था, सबको आज़ादी चाहिए और सब आज़ादी का सपना देख रहा था। और ये आज़ादी जो है बहुत आसानी से नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का बलिदान, सेक्रीफाइस, कितना लोग जेल गया, कितना लोग मार खाया, कितना लोग गोली खाया, कितना लोग जेल ना घर को सेक्रीफाइस किया, अपना माँ पिताजी, बीवी, बच्चा, अपना पति को सेक्रीफाइस किया देश के लिए, तब जाके जो है ये देश आज़ादी मिला। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो है रोमन गवर्नमेंट जो है इतना पावरफुल था कि वो मैक्सिमम जो है दुनिया का जो कंट्रीज को, देश को क्या करके रखा था, अपना अंदर में कब्जा करके रखा था। तो बहुत सारा लोग जो दुखी था और उन लोगों को आज़ादी चाहिए था। उसी बीच में जो है परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है लोगों को ये गॉस्पेल सुनाता है कि तुम लोगों का मुक्तिदाता, यानी आज़ादी कराने वाला मुक्तिदाता आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो खाली पॉलिटिकल आदमी लोग जो है उसको संसार का नेता, पॉलिटिकल नेता सोचा था, लेकिन वो हम लोग का आत्मिक जीवन को जो है स्वतंत्र कराने के लिए, शैतान से, पाप से और अनंत काल नरक का आग से हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ये संसार में आया। और यह खुश खबरी जो है कैरोल स्वर्गदूतों ने बेथलेहम के चरवाहों को पहले सुनाया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कैरोल है। और उससे पहले जो है ये जो वर्ष मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23, ये जो है स्वर्गदूत जो है जोसेफ को बोला सपना में ना, क्योंकि जोसेफ को जब पता चला कि मरियम जो है गर्भवती है और उसको शंका होने लगा, अरे ये कैसा गर्भवती हो गया, अभी तक हम लोग का शादी भी नहीं हुआ, इसको हम छोड़ देगा, ऐसे जब सोच रहा था तो स्वर्गदूत जो है जोसेफ का सपना में आके कहा कि तुम मत डरो उसको लेने के लिए, क्योंकि ये लिखा गया है परमेश्वर का शास्त्र में, पुस्तक में लिखा गया है कि कुंवारी कन्या जो है पुत्र को जन्म देगा। हालेलुया। और ये मैसेज को जब हम गहरा से सोचता है ना, हम जब इसको मेडिटेट करता है, अध्ययन करता है, व्हेन वी मेडिटेट, जब हम इसको सोचता है ना, बहुत हम लोग को मतलब क्या बोलेगा, अचंभ कर देता है, सरप्राइज, आश्चर्य कर दीजिए ना। आश्चर्य कैसे करता है बोलने से, कुंवारी कन्या जो है एक लड़का बच्चा जन्म देगा। कुंवारी कन्या, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? नहीं, दुनिया का कोई साइंस नहीं मानेगा इसको, कोई टेक्नोलॉजी नहीं मानेगा, और खास तौर से आज से 2000 साल पहले। लेकिन आजकल तो होता है,
टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है ना, पति का जरूरी नहीं है। हाँ, 10 लोगों का पास पैसा होना है, हो जाएगा। तो लेकिन आज से 2000 साल पहले आदमी उसको इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि कुंवारी कन्या जो है इस कैसे अच्छा जन्म देगा। तो दैट मीन्स क्या है, ये जो है विज्ञान से परे है, बियॉन्ड साइंस, प्रकृति से परे है, मीन्स बियॉन्ड नेचर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, आदमी का ज्ञान, आदमी का बुद्धि, आदमी का एजुकेशन, आदमी का ताकत, आदमी का पैसा, आदमी का जो जिस मानव जो कैपेसिटी है उससे बड़े, मीन्स बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड लिमिटेशन जो है वो परमेश्वर ने क्या किया, उसको हम बोलता है सुपर नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का अद्भुत कार्य, ये जो है बहुत ही मिरेकल वाला काम है, सुपर नेचुरल। हम जितना भी आदमी लोग है, संसार का आदमी लोग है, हम किसका अंदर है, नेचर का अंदर है, प्रकृति के अंदर है। और हम लोग जो है संसार का, प्रकृति का नियम के अंदर में है। इंसान को जन्म लेना है, इंसान को मरना है, इंसान को दुख भी मिलता है, इंसान को खुशी भी मिलता है, इंसान जो है बीमार भी होता है, इंसान अच्छा भी होता है। वो सारा चीज क्या है, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर। आग में जाएगा तो जलेगा, पानी में जाएगा तो डूबेगा, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। लेकिन परमेश्वर जो है ये प्रकृति को बनाने वाला, ये नेचर को बनाने वाला, उससे परे है। गॉड इज सुपर नेचुरल, प्रेज द लॉर्ड, सुपर नेचुरल। और परमेश्वर सुपर नेचुरल है, इसीलिए उसका काम जो है सुपर नेचुरल काम दिखाई देता है। और फिर क्या बोला सेकंड पॉइंट में, क्या बोला, वो कुंवारी कन्या जब क्या होगा, एक लड़का बच्चा जन्म देगा। अरे बाप रे बाप, उस समय में तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था। लेकिन देखिए परमेश्वर जो है अल्ट्रासाउंड से भी एडवांस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का इंडिया में तो पहले में क्या होता था, हम लोग यहाँ में तो लड़की बच्चा कितना खुशी ना, यार माँ वो मिलेगा, सब मिलेगा ना। लेकिन वो मेनलैंड इंडिया में, सॉरी अगर यहाँ कोई हो वो उस साइड से तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है ना, मेनलैंड इंडिया में यूपी बिहार साइड में तो लड़की बच्चा हो गया बोलने से कितना दुख ना, माँ पिताजी लोग रोता भी है। कोई लोग तो अपना बच्चा को जो क्या करते हैं, जमीन का अंदर गाड़ देते हैं जिंदा जिंदा, कोई को तो नदी में फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसको दहेज देने के लिए उसका पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो दहेज प्रथा के कारण, डाउरी सिस्टम के कारण बच्चा को मार देते हैं ना, उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होता है, बच्चा लोग को जो है जन्म देने के साथ साथ बच्ची को जो है मार देता है। और जब औरत गर्भवती होगा, प्रेग्नेंट होगा, तभी वो लोग जो है डॉक्टर को पैसा देंगे, अल्ट्रासाउंड करके देखेगा लड़का है ना लड़की, लड़की है बोलने से पेट में ही गिरा देगा है कि नहीं। लेकिन आजकल भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जो कोई भी जो है जेंडर माने उसका जो लिंग, लड़का है ना लड़की, पहचान करेगा तो उसका लाइसेंस डिसीज होगा, मेडिकल लाइसेंस, जेल भी होगा, फाइन भी वो देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लेकिन 2000 साल पहले देखिए, जहाँ जो कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने बताया, जोसेफ को बताया कि बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे क्या पता चलता है, वो बेटा जो कि जन्म भी नहीं लिया, जन्म भी नहीं लिया, माँ का पेट से जन्म भी नहीं लिया, फिर भी वो जानता है। दैट मीन्स जो परमेश्वर जन्म नहीं लेने से पहले बच्चा को जानता है, वही परमेश्वर हम सबको जानता है। हालेलुया। आपका दुख को जानता है, आपका तकलीफ को जानता है, आपका सुख को जानता है, आपका सिचुएशन को जानता है वो परमेश्वर। और वही जानने वाला परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इम्मानुएल। कितना खुशी का बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हमारे साथ कितना खुशी का बात है। दुनिया के लोग परमेश्वर का खोज में बर्फीला पहाड़ में चढ़ जाता है, परमेश्वर लोग
लोग परमेश्वर का खोज में दूर दूर पैदल यात्रा, 1 साल 2 साल पैदल जाता है। परमेश्वर का खोज में लोग जो है जंगल में संन्यास लेता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना खुशी के बात। दुनिया के लोग कहता है कि प्यासा कुआं के पास जाना है, ये राइट है ना गलत है? प्यासा कुआं के पास जाता है, राइट है ना? अगर हम प्यास लगे तो हमको कुआं के पास जाना है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं जीवन का जल हूँ, मैं तुम्हारे पास आया है। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं जीवन का जल हमारे पास आया, जीवन का रोटी हमारे पास आया। ये कितना खुशी का बात और माने बहुत आश्चर्य, वंडरफुल, सरप्राइज करने वाला बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज विद अस। थर्ड पॉइंट, गॉड इज विद अस। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 7 and 11 और लूक चैप्टर 2 वर्स 5 को हम पढ़ने से मिलता है। प्रभु यीशु प्रेम है और उसका प्रेम को कैसा दर्शाया। प्रभु यीशु का प्रेम से हमें पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम है। जब प्रभु यीशु ये संसार में था, उन्होंने क्या किया? बीमारी आदमियों को क्षमा किया। पहले चंगा करने से पहले क्या किया? क्षमा किया है। पढ़ने से मिलेगा लूक चैप्टर 2 वर्स 5। उन्होंने एक पैरालाइज आदमी को क्षमा किया और उसके बाद उसको कहा कि खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो गया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आके क्या करता है? पहले सबसे पहले हमें क्षमा करता है, उसके बाद हमारे जो बीमार हैं उनको चंगा करता है। हालेलुया। फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ना। ये बाइबल में हम लोग अच्छा से पढ़ने से आदमी लोग सोचता है बड़ा आदमी को जीता कर दिया तो ये मिरेकल हो गया, लंगड़ा आदमी को चलने दिया तो वो मिरेकल हो गया, अंधा आदमी को देखने दिया तो मिरेकल हो गया। ऑफ कोर्स जरूर ये मिरेकल है, लेकिन उससे भी बड़ा मिरेकल है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ मेहनत नहीं करके भी फ्री से हमको माफ करना, ये सबसे बड़ा बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए पैसा नहीं मांगता है। यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए मिथुन सुंदर नहीं मांगता है। यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए वो पहाड़ में चढ़ के तपस्या करो, ऐसा नहीं बोलता है। यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए वो इतना दिन पैदल जाओ उधर में वो जगह में जाकर प्रार्थना करो, ऐसा नहीं बोलता है। जस्ट आप एक विश्वास से साफ मन से यीशु का नाम पुकारो, आपको क्षमा देता है। वो सबसे बड़ा मिरेकल है और क्षमा दे सकने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब जाके जो है हमारे आत्मिक चंगाई, माने हमारे अंदर का आदमी को चंगाई, और उसके बाद में हमारा फिजिकल हीलिंग ये है। क्योंकि ये सब ये कैसे होता है? प्रभु कैसे क्षमा देता है और प्रभु कैसे चंगाई करता है? आउट ऑफ हिज कंपैशन, उसका प्रेम के द्वारा वह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे साथ है, दैट मीन्स वो प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें क्षमा मिलता है। हम कितना पाप करता है कि नहीं? हमेशा पाप स्वीकार करता है कि नहीं करता है? अय्या, वो तो परमेश्वर है बोल के बर्दाश्त कर सकते हैं ना। हम तो जल्दी गुस्सा हो, हम तो सच में शेट टेम्पर आते हैं ना। हम एक बात अगर 2-3 बार बोलने से भी इरिटेट हो जाता है ना। हम तो आदमी है ना, हम तो एंजल नहीं है। उल्टी से बता रहा, हम बहुत शॉर्ट टेम्पर आदमी। परमेश्वर का बार बार माफ मांगता है। अगर वो आदमी उनसे तो कितना इरिटेट होना था कि नहीं होना था ना। मेरा बहन भी ना इतना बड़ा ऑफिसर है, बाहर का आदमी, इतना रेस्पेक्ट, हम तो लेकिन बहुत चिल्लाते हैं इसको ना। जल्दी इरिटेट होता है ना। तो लेकिन परमेश्वर इरिटेट जल्दी नहीं होता, स्लो टू एंगर ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। स्लो टू एंगर है क्योंकि वो प्रेम है, वो दयालु है। नहीं तो हमारा जैसा शॉर्ट टेम्पर होने से पूरा सबको खत्म कर देना था ना, पहले चटनी बना देना था। हाँ, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर टेचियानन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आदमी लोग सोचता है इवांजेलिस्ट लोग तो स्वर्गदूत है। नहीं, हम लोग भी शैतान से कम नहीं है तो ना। इवांजेलिस्ट लोग शैतान से भयानक शैतान है ना, लेकिन यीशु का प्रेम है, इसीलिए हम लोग एकदम अंदर कंट्रोल में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या है बोला है? लाइफ, जीवन। परमेश्वर जीवन है। बाइबल में लिखा है, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना। मेरी मार्था को क्या बोला है? लाजरस के बहन को, जब लाजरस मर गया तो वो लोग रो रहा है। तो यीशु मसीह आके कहता है, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ, यानी मर के जी उठने वाला है। जो हमको भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, वो कभी नहीं मरेगा, और जो मर गया है वो फिर से जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वो खुद जीवन, स्वयं परमेश्वर जीवन है। इसलिए जब गॉड विद अस जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स वो लाइफ, वो जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन हम लोग का साथ है। इटर्नल लाइफ हम लोग का साथ है। जब इटर्नल लाइफ हमारे साथ है तो नरक का मृत्यु से हमें क्या भय? हालेलुया, हमें क्या भय? हालेलुया। खुशी नहीं है क्या? खुशी है ना। अनंत जीवन हमारे साथ है। इम्मानुएल, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। तो दैट मीन्स इटर्नल लाइफ हमारे साथ है। फिर क्या कहा है? शांति। परमेश्वर क्या है? शांति। उन्होंने क्या किया? आदमी का बीच में शांति करा है। फॉर एन एग्जाम्पल है ना, एक उदाहरण के तौर पे, जब यीशु मसीह जब ये संसार में था, उन्होंने एक सामरियन औरत का हाथ से पानी पिया। वहां का समाज का नियम के हिसाब से एक यहूदी व्यक्ति जो है सामरियन औरत का हाथ से पानी नहीं पी सकता, क्योंकि यहूदी जो है अपने आप को भला जाति मानता है, और सामरियन औरत जो क्या है, अछूत जाति है। हम लोग का इंडिया में भी है ना कास्ट सिस्टम। एक ब्राह्मण जाति जो है शूद्रस लोग का हाथ से पानी नहीं पीता, और हम लोग ट्राइबल है, अनटचेबल है, हम लोग को तो छुएगा भी नहीं ना। हम लोग यहाँ ट्राइबल बोलने से घमंड नहीं करते है ना। बाहर जगह में ट्राइबल बोलने से आप लोग का हाथ का पानी भी नहीं पीता है। तो छुआछूत, ऊंच नीच, उसको जो है प्रभु यीशु ने तोड़ा। सामरियन औरत भी बहुत आश्चर्य हो गया, आप एक यहूदी होके मेरा हाथ से पानी पीगा बोल रहे ना। तो देखो यीशु मसीह जो है इंसान का बीच में जो भेदभाव का जो दरार था उसको हटाया, उसको मिटाया, और इंसान के बीच में जो अशांति था उसको दूर कराया। और यही नहीं, इंसान और परमेश्वर के बीच में जो दूरियां था उसको भी खत्म किया, अपने आप को कलवरी सूली में देके, और परमेश्वर और इंसान के बीच में शांति स्थापना किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18। और प्रभु यीशु ने क्या किया? इंसान और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु ने क्या किया? मेल मिलाप करा के शांति कराया। ये कितना बड़ा बात है। और आजकल भी हम लोग का सोसाइटी में भी, चर्च का अंदर में भी कभी कभी हम लोग अनबन हो जाता है ना। ओ मिलन, जहाँ में मिलन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? ओ मिलन। जो ओ मिलन हो, प्रभु यीशु को था बोले माने आपके मिली जाए, क्षमा करी दिए ना। कितना अच्छा है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ना। कितना अच्छा है। प्रभु यीशु आने का बाद में शांति स्थापना किया। तो जब प्रभु हमारे साथ में है तो दैट मीन्स शांति वो है। ऑफ कोर्स दुनिया में हर एक का जीवन में प्रॉब्लम है, टेंशन है। मेरा अपना जिंदगी में भी है, आपका लाइफ में भी है। मानता हूँ आपका काम काज में, पढ़ाई लिखाई में, कमाई धमाई में, फैमिली लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, सबका लाइफ में अपना अपना प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच में भी, समस्या के बीच में भी परमेश्वर का शांति हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज विद अस ना, इम्मानुएल। इतना खुशी का बात है। इसलिए ये खुशी का बात जो है हेरोन का मैसेज के द्वारा आज आप लोगों को पुनः स्मरण फिर से याद करा रहा हूं। और जाते जाते 2 वचन पढ़ेगा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, जो कि बहुत ही फेमिलियर, हम लोग संडे स्कूल में भी सुनते रहते हैं ना। परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया, उसने एकमात्र पुत्र को दे दिया। देखो हम सभी को परमेश्वर ने प्रेम किया ना।
यह देखिए परमेश्वर का प्रेम और चर्च का प्रेम में देखिए, चर्च लोग क्या कहता है, ये तो सांसारिक आशय है ना, होंहार आशय, होंहार 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 की ब्याह, होंहार होंहार, हाँ संसार का है, संसार का है, संसार तो पाप है, संसार का है। हम लोग चर्च आदमी लोग जो है संसार को रिजेक्ट करता है, लेकिन चर्च का मालिक परमेश्वर संसार को प्रेम करता है, संसार को इतना प्रेम किया उसने अपना एक बेटा को दे दिया। हालेलुया। संसार कौन है? आप और हम है तो संसार। हालेलुया। कोई दूसरा भूतू नहीं है ना, आप और हम है, इसलिए ये संसार है। इसलिए हम सभी को परमेश्वर ने प्रेम किया, हम सभी पापी को यीशु मसीह ने बचाने के लिए यहाँ में आया, इसलिए विश्वास करने से अनंत जीवन है। और फिर क्या कहा? 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 वर्स 11 एंड वर्स 12 यहाँ में कहा है परमेश्वर क्या है? प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। इसलिए आइए हम लोग सब एक दूसरा को प्रेम करें, और यही परमेश्वर का क्या है? इच्छा है। और प्रेम होने से, हमारे आपस में प्रेम होने से परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके मन में, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपका चर्च में प्रेम नहीं है, तो वहाँ परमेश्वर नहीं है। ठीक है? तो इसलिए क्रिसमस के समय में आइए हम प्रभु यीशु को स्वागत करें, इनवाइट करें अपने जीवन में उसका प्रेम को, और वह प्रेम अपना परिवार, अपने लोगों से, अपने चर्च के लोगों के साथ में उसको हम दिखाएं। प्रभु यीशु का प्रेम सबके साथ रहे। प्रभु आशीष करे। Merry Christmas to you all. Praise the Lord. Christian may tamam demanda atong Prabhu na sakit pa matulog. Yun pa matulog Prabhu sa dalagla. No te kyan mudi no spiritual mental tilo aga bade da parakan. No asis git magkamuna Prabhu siya soga da pete people atige number no be Prabhu dog da ka kurgu kurtan Prabhu soga etang takul lapta sulo rukaba temptation bada be durgat na accident ke nyodam hama mule jene ka Prabhu lo atu nam लोग प्रभु सो हाच अपन हेव कला प्रभु सोगे अतगे नाम लो हज नाम क्या नोग पवित्र आत्मा नो आशीष नो कंफर्ट नो कायतर का होलगा प्रभु सोगे लागे सतुल दो दे प्रभु सब का लो हम प्रभु यीशु नोगे एमी लोगे होमल दाल दो बुंद परा नो आशीष नो कंटेनिस दो बालकल नाजरत यीशु एमी लोगे प्रार्थना दो आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।